नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 194S। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट और नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या लीगल प्रोविजंस है 194S के। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोड हो सकता है, नंबर हो सकता है या टोकन हो सकता है। और अगर वो कोई करेंसी है तो इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी नहीं होगा। और जो ये इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन है, ये जनरेट होंगे थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स। ठीक है। और ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लीगल प्रोविजंस 194S के क्या है। लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194S। कोई भी पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है अमाउंट, कोई भी अमाउंट पे करने के लिए, किसको? रेजिडेंट को। और किसके लिए? क्योंकि उसने ट्रांसफ़र क्या करा है? वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करा है। उस पर्सन ने वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करा है किसको? रेजिडेंट को। तो वो उसके ऊपर 1% TDS डिडक्ट करेगा। एक प्रोवाइज़ो है इसमें। प्रोवाइज़ो क्या कहता है कि अगर जो अमाउंट, जो कंसिडरेशन पे करी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर वो पूरी की पूरी किस में है? काइंड में है, या फिर कुछ काइंड में है और कुछ कैश में है, और जो कैश पे करा गया है वो सफिशिएंट नहीं है वो 1% TDS पे करने के लिए, तो उस केस में जो पर्सन पे कर रहा है, मतलब जो सेलर है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि 1% जो TDS है वो जमा हो पाए। चलिए आगे क्या कहते हैं इसमें। नेक्स्ट है द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 203A और 206AB शैल नॉट अप्लाई टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। जो इस सेक्शन के प्रोविजंस हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन पे अप्लाई नहीं होंगे। 203A और 6AB देख लेते हैं किस चीज़ के ऊपर कहता है। सेक्शन 203A कहता है कि अगर कोई पर्सन है उसने TDS डिडक्ट करा है तो सबसे पहले उसको 10 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 206AB स्पेसिफाइड रेट्स, कुछ रेट्स देता है जिसके बेसिस पे आपको TDS काटना होता है। तो ये दोनों सेक्शन इसमें अप्लाई नहीं होंगे स्पेसिफाइड पर्सन के केसेस में। स्पेसिफाइड पर्सन देख लेते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन है वो इंडिविजुअल HUF जिनकी बिजनेस की रिसिप्ट्स 1 करोड़ और प्रोफेशन की रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सेड करती है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन समझे जाएंगे। और वो लोग जो बिज़नेस नहीं करते हैं वो भी स्पेसिफाइड पर्सन है। जो बिज़नेस करते हैं उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से कम, और जो लोग बिज़नेस नहीं करते उनको भी स्पेसिफाइड पर्सन समझा जाएगा। देख लेते तो ये सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है। द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 203A एंड 206AB शैल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब उन लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड प्रोविज़न क्या कहता है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी लिखा है, मतलब 1% का जो TDS लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पे जो कंसिडरेशन पे करी जा रही है किसके थ्रू? स्पेसिफाइड पर्सन के थ्रू। वो क्या है? 50,000 से कम है, मतलब जिनके ऊपर, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, या फिर जो बिजनेस नहीं करते। अगर उन्होंने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र किया और उसकी वैल्यू 50,000 से कम की है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो अदर पर्सन, मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी टर्नओवर है, तो उस केस में उनके लिए जो लिमिट है वो है 10,000 रुपीज़ की। नॉट स्टैंडिंग, नेक्स्ट प्रोवाइजर देख लेते हैं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 194O in case of a transaction to which the proviso of the said section are also applicable under the provisions along with the provisions of section, then TDS shall be deducted under subsection 1।
क्या कहता है 194O। 194O होता है सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आप जो TDS काट रहे हैं। तो 194O के अंदर भी अगर कोई प्रोविज़न लग रहा है तो वो प्रोविजंस नहीं लगेंगे, और प्रोविजंस किसके लगेंगे, इस वाले सेक्शन के लगेंगे, 194S के लगेंगे। अगर इस टाइप के ट्रांजेक्शन होगी, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, तो O ना लग के 194S लगेगा। नेक्स्ट है, कहता है कि जहाँ पे अगर जो सेलर है उसको पता ही नहीं कि उसने किसको एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो उस केस में उसने एंट्री कर दी अपनी बुक्स में, सस्पेंस अकाउंट में, या फिर किसी भी नाम से उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो TDS काटेंगे वो 190 वो TDS काटेंगे 206AA, दैट इज़ TDS @ 20%, अगर पेन हमारे पास नहीं है।